हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी शार्प में। तो डॉट नेट में जो हम लोग मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज का यूज करते हैं तो वो होती है सी शार्प। तो हम लोग डॉट नेट में जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वो सी शार्प। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सी शार्प। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स एंड डाटा टाइप्स, अरे एंड लिस्ट। तो इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स, डाटा टाइप में हम देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है। इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि हमारा पास है अबाउट सी शार्प। सी शार्प, तो हम लोग इसको सी हैज नहीं पढ़ेंगे, इसको सी शार्प पढ़ेंगे। इसका प्रोनाउंस क्या होगा, सी शार्प। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप हुई थी माइक्रोसॉफ्ट। इसको डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। रन डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क में हम लोग जब किसी सॉफ्टवेयर को बनाना था तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, जिसके माइक्रोसॉफ्ट ने एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था रखा सी शार्प। और ये एक तरह का रूट है सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज। और अगर आप इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो इसमें जरूरी नहीं कि आपको सी प्लस और सी शार्प, सी प्लस प्लस या सी रूट आना चाहिए। अगर आता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, पर अदरवाइज ये बेसिक स्टार्टिंग से है। तो आप देख चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है, सी हैज यूज्ड टू डेवलप वेब एप्स, डेस्कटॉप एप्स, मोबाइल एप्स, गेम्स एंड मच मोर। तो इसमें हम लोग काफी चीजें डेवलप कर सकते हैं सी शार्प की लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से। तो इट इज द एन ऑब्जेक्ट, ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट रन ऑन द डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जो भी हमारा ओस फॉलो करता है, इसमें क्लास का मेथड लगेगा, क्लास और क्लास के अंदर मेथड बनते हैं। तो अभी हम इस चलते हैं। तो सी शार्प क्या है, हमारी एक रूट्स ऑफ सी फैमिली, जैसे कि मैंने पहले कहा। एंड लैंग्वेज इज क्लोज अदर पॉपुलर लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस एंड जावा। यानी अगर आप सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस एंड जावा पढ़े हुए हैं तो ये बिल्कुल उसी तरीके से फीचर है। और जावा के जो फीचर्स सिमिलर सिंटैक्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर टाइप से हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। द फर्स्ट वर्जन, जो इसका पहला वर्जन था, रिलीज हुआ था ईयर 2002 एंड लेटेस्ट वर्जन सी शार्प 12 एंड वाज रिलीज इन नवंबर 2023। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी शार्प के बारे में। तो जो सी शार्प लैंग्वेज है वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विस, वेबसाइट्स, गेम, वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी, डाटाबेस एप्लीकेशन एंड मच मच मोर, यानी कि सब चीजों में हमारी सी शार्प लैंग्वेज यूज करती है। और आपको पता होना चाहिए जैसे कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, तो ये मेंटेनेंस भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में आता है। ठीक है, इसका डेवलपिंग मेंटेनेंस। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो सी शार्प के सबसे पहले हम कीवर्ड की बात कर लेते हैं। हमारे पास जैसे हर लैंग्वेज के कीवर्ड होते हैं, तो ये हमारे डाटा सी शार्प के कीवर्ड्स हैं। लाइक ये हमारे डाटा टाइप में जितने कीवर्ड आते हैं, मॉडिफायर्स में, कंट्रोल फ्लो में, एक्सेस मॉडिफायर में। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग इनके बारे में एक एक समझेंगे आगे, जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम स्टेप स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय टू हम लोग समझते जाएंगे। जैसे BWL बुल यानी बुलियन टाइम में हम लोग बुल लिखते हैं। बाइट, बाइट होता है कैर, कैर समझे जानते ही होंगे। तो ऐसे ही हमारे ये कीवर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हमारे से एक मेथड पैरामीटर कीवर्ड है, क्लास मेंबर, और ये अदर कीवर्ड कुछ है। चलिए हम लोग कीवर्ड देख लिया है, अब आगे चलते हैं। तो हमने इससे पहले पहला प्रोग्राम बनाया हुआ था जिसमें हम लोग ने प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का बनाया था। पर हम आज इसका पूरे सिंटेक्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, उसके एक एक डिटेल्स में जानेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग सिस्टम। तो क्या है यूजिंग सिस्टम? तो यूजिंग, जैसे कि हम, अगर आप जावा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग जब जावा में लैंग्वेज बनाते हैं तो उसमें पैकेजेस बनाते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग जब सी शार्प में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यूजिंग सिस्टम। तो यूजिंग सिस्टम क्या है, हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड आप देखे होंगे इससे पहले हमारे यूजिंग सिस्टम में कीवर्ड में आएगा, यहाँ पे कहीं कीवर्ड होगा यूजिंग। चलते हैं। तो ये यूजिंग हमारा क्या था, कीवर्ड था। और सिस्टम जो हमारा था, सिस्टम में हमारी जो वैल्यू होती है वो स्टोर होती है। यानी कि सिस्टम में हमारे क्लासेस प्री डिफाइंड, जो प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं वो स्टोर होते हैं। और ये नेम स्पेस है, यानी सिस्टम के अंदर हमारा, यूजिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, क्या होते हैं, नेम स्पेस। आपको पता होना चाहिए नेम स्पेस के अंदर हमारे मल्टीपल क्लासेस स्टोर होती हैं। और वहीं आपको पता होना चाहिए कि क्लासेस में मल्टीपल मेथड और या फंक्शन स्टोर कर सकते हैं। यानी कि सिस्टम, यूजिंग सिस्टम के अंदर हमारी नेम स्पेस है, और नेम स्पेस के अंदर हम लोग मल्टीपल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और क्लासेस के अंदर हम लोग मल्टीपल मेथड मेथड यानी कि ये मेन मेथड और मल्टीपल मेथड, ये प्रिंट आउटपुट वाला मेथड तो स्टोर कर सकते हैं। तो अब जैसे कि ये कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ, इसका मतलब होता है ब्लॉक ऑफ कोड। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा, यानी कि यहाँ पर हमारा कोड पूरा हो चुका है, एग्जीक्यूशन यहाँ तक कर हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारा जो डबल स्लैश लगा हुआ है, यानी कि ये कमेंट का काम करता है, जैसे कि आप जावा में भी देखे होंगे। और ये हमारा मेन मेथड है। और ये डिफरेंस है कि अगर हम लोग जब वहां पे लिखते थे तो स्टैट जावा में तो यहाँ पे स्मॉल एम मेन मेथड में, लेकिन यहाँ पे ये चेंज डिफरेंस है कि कैपिटल में एम लिखते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग कैपिटल में नहीं, स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये दोनों डिफरेंस है थोड़ा।
थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सब फीचर्स मैच करते हैं मैच। जैसे कि हमारा क्लास है, उसका क्लास क्लास की जो प्रॉपर्टी है, देखिए क्लास जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें जो पहला वर्ड होगा कैपिटल से होगा, तो इसलिए क्लास का नाम है, जिस क्लास का नाम है प्रोग्राम। और इसको हम लोग जब लिखते हैं तो जैसे कि इसमें जाएंगे अल्ट टैब में, हम लोगों ने पहला प्रोग्राम बनाया था, चलिए एक बार फिर से बना लेते हैं पहला प्रोग्राम। जैसे सिंपल हम लोग इसमें आउटपुट लिखने के लिए कंसोल, यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो वर्ड। और यहाँ पे सेमीकॉलन, सेमीकॉलन मतलब यहाँ से हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद ये इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रन करा लेते हैं। देखिए ये स्क्रीन आया और चली गई, इसका मतलब इसको होल्ड करना पड़ेगा स्क्रीन के लिए, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे कंसोल और यहाँ पे लगा देंगे रीड लाइन। और ये मेथड है, मेथड के रीड लाइन के अंदर कोई भी पैरामीटर हम लोग नहीं लिखते हैं, ये तरीका होता है। तो ये सिंटेक्स है फर्स्ट प्रोग्राम से पहले ही मैंने, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से सिंपल हमने रन किया। इसमें हमने बताया कि ये क्लास का नाम प्रोग्राम था, और इसमें जो प्रोग्राम में जो डॉट सी एस बना, ये हमारा एक्सटेंशन है, जो जो कि इसमें हमारा सी शार्प में एक्सटेंशन का, सी शार्प का एक्सटेंशन सी डॉट सी एस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रीड लाइन क्या कर रहा है, ये हमको होल्ड करने का काम कर रहा है, ये आउटपुट करने लिखने का काम कर रहा है, और ये हमारा हेलो वर्ड स्ट्रिंग के अंदर, ये डबल इन्वर्टेड काम में के अंदर ये हमारा मेन मेथड है। और ये हमारा क्लास बनी हुई है, और इसमें नेम स्पेस हमारा एक तरह से पैकेज बना हुआ है, यूजिंग यूजिंग सिस्टम में एक पैकेज है जिसके अंदर हमारा नेम स्पेस आया है, आते हैं। चलिए, तो हमने हम लोग ये देखा, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हमारे कुछ नोट्स हैं, जैसे कि वेरिएबल क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं। हर प्रोग्रामिंग में हम लोग वेरिएबल आइडेंटिफायर को पढ़ते हैं। जैसे कि वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, वैसे सी शार्प में भी सेम यही चीज है। वेरिएबल हमारे क्या है, स्टोरेज लोकेशन है, यानी कंटेनर है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, इंट एज, इंट नेम। वैसे आइडेंटिफायर भी सभी सभी लैंग्वेज में लगभग जो डिफिनेशन है सेम होती है। जैसे कि एक आइडेंटिफायर क्या करता है, नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, यानी कि आइडेंटिफाई करता है वेरिएबल की वैल्यू क्या होने वाली है, उसकी मेथड की या क्लास के अंदर की। ठीक है, उसी तरीके से अब इसका नोट्स देख लेते हैं कि जैसे एवरी सी शार्प स्टेटमेंट इंड विद सेमीकोलन, यानी हमारी जो सी शार्प का स्टेटमेंट होगा वो इंड किससे होगा, सेमीकोलन से होगा। भाई हमने बताया है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट जहाँ तक पूरा हो जाए वहां तक हम सेमीकोलन लगा देते हैं कि यहाँ तक बात पूरी हो गई है, इसलिए सेमीकोलन लगाते हैं। सी शार्प हमारे क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है, केस सेंसिटिव यानी कि हमारा अगर कैपिटल में माई क्लास लिखा हुआ है ये, और स्मॉल में माई क्लास लिखा हुआ है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, यानी कि केस सेंसिटिव है ना। इनसेंसिटिव होता तो इसमें फर्क ना होता, पर ये केस सेंसिटिव है, यानी कि इसका फर्क हो जाएगा। वैसे ही सी शार्प आउटपुट में अगर देख लें, तो सी शार्प यू कैन यूज राइट लाइन मेथड, और यानी राइट लाइन मेथड से हम लोग इसका आउटपुट निकालते हैं। जैसे कि हमने देखा था हेलो वर्ड प्रिंट करा के। कर्ली ब्रेसेस क्यों लगा होता है, कर्ली ब्रेसेस से हम लोग क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ इन ब्लॉक कोड का जो है एंड हुआ ब्लॉक ऑफ कोड का। तो कमेंट जैसे कि हम लोग ने जावा में सिमिलर कमेंट लगाते हैं, जैसे कि डबल स्लैश लगाते हैं, तो उसमें हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है, और मल्टीपल लाइन के लिए हम स्लैश स्टार, देन मल्टीपल लाइन में कुछ लिखते हैं, फिर स्टार कमेंट। कमेंट की जो वैल्यू हम लोग उसमें दिखते हैं, उसमें कोई चीज मतलब एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि हम लोग कमेंट में पास कर रहे हैं, वो हम यूजर जो प्रोग्राम हमारा समझ रहा होगा उसको कोई दिक्कत ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, इसलिए वो सिंपल तरीके से हम क्या कोड कर रहे हैं उसको समझ पाए, इसलिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। ये कोड सिंगल लाइन के लिए होता है, ये मल्टीपल लाइन के लिए। नेक्स्ट, ये अब हमारा आ गया डाटा टाइप, क्योंकि हमने बताया था इसमें हम लोग डाटा टाइप का कवर करेंगे, तो सी शार्प में हम लोग डाटा टाइप का कवर करने वाले हैं। तो जो पहला, इसमें कई डाटा टाइप में बहुत सारे आते हैं, जैसे वैल्यू टाइप में हम कोई वैल्यू डिफाइन करेंगे, डिफरेंस टाइप, इनलेबल यानी कि जो इम्पिटी होता है, इनम टाइप, स्ट्रक्ट टाइप, इंटरपल। मेनली जो आपका यूज होता है वैल्यू टाइप, जिसमें वैल्यू टाइप में बहुत सारे हमारे वैल्यू टाइप होते हैं, जैसे कि इंट, बाइट, शॉर्ट, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, है ना। इसमें लॉन्ग, फ्लोट। इसमें क्या होता है कि इंट भी हमारा इंटीजर टाइप का है, और लॉन्ग भी, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये हमारा 32 बिट्स है, और ये हमारा 64 बिट है। अगर हमें कम वैल्यू तक की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो हम इंट का यूज करते हैं। अगर हमें ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो हम लॉन्ग का ऐसे समझ सकते हैं। जैसे फ्लोट और डबल भी हमारे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डिनोट करते हैं। तो हम लोग डिफरेंस क्या है, फ्लोट हमारा 64 बिट का है, यानी कि बड़ा है, और फ्लोट हमारा 32 बिट का है, यानी कि फ्लोट से बड़ा डबल है। अच्छा, कैर अगर हम सिंगल वैल्यू यानी यूनिकोड कैरेक्टर कराना, तो हम लोग कैर का यूज करते हैं। और बाइट भी हमारा इंटीजर टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चलते हैं, ये हमारा इसका सिंटेक्स है। चलिए इसको हम लोग ऑनलाइन उसमें वीएस प्लस स्टूडियो में करके देखते हैं, ठीक है। हम आपने वीएस स्टूडियो 2022 में आ गए थे, इसका इंस्टॉलेशन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। और इसमें हमने सिंपल इंस्टॉल करने के बाद तो हम लोग इसमें प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है।
ठीक है, इसमें हम लोग डाटा टाइप की वैल्यू को देखेंगे, जैसे इंट है तो इंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो इसका सिंटेक्स हमने वहां देखा था, यहाँ यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो इंट देने के लिए सिंपल इंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नंबर। नंबर यानी कि कोई नंबर, कोई भी इसका नाम दे सकते हैं कि इंट हम नंबर टाइप की कोई चीज ले रहे हैं। और इक्वल टू यानी इसको डिक्लेयर कर दिया कि इंट की वैल्यू क्या होने वाली है। तो उसका वैल्यू हमने दे दिया कि मान लीजिए उसका वैल्यू हमने 10 दे दिया, ठीक है। अब उसका सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको हमको आउटपुट लेना है, तो आउटपुट लेने के लिए क्या करेंगे, सिंपल ये हमारा आउटपुट ऑलरेडी ले लिया, तो इसको टैब क्लिक करने डायरेक्टली हमारा ले लिया। इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद इसको रन कराएंगे। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। एक्चुअली ये फिर रन हुआ और चला गया, यानी कि इसको होल्ड करने के लिए हमको रीड लाइन का मेथड लगाना होगा। कंसोल डॉट रीड लाइन, ये ऑलरेडी आ गया। इसको सेव कर लेंगे, स्टार्ट। देखिए ए की वैल्यू हमने वहां पे क्या दी थी, 10, तो यहाँ पे सिंपल 10 प्रिंट होगा, यानी कि हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू को देना सीखा कि इंटीजर कैसे दे सकते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर सिमिलर देखना चाहें तो हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम फ्लोट टाइप की कुछ लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लोट हमने कोई ले लिया वैल्यू, फ्लोट, फ्लोट में हम उसका नाम ले देते हैं फ्लोट में से कुछ भी, या फिर चलिए प्राइस लेते हैं, फ्लोट की प्राइस इक्वल टू उसकी वैल्यू, मान लीजिए उसकी वैल्यू हमने दे दी। फ्लोट में हम डेसिमल टाइप की वैल्यू लेते हैं और लास्ट में एफ लगाते हैं, ठीक है। और हमारा कितना 30 बिट का था ये, इसमें हमने पहले दिखाई दिया था फ्लोट। इसके बाद कंसोल डॉट लाइन, इसमें हम क्या करने वाले हैं, फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराने वाले हैं। तो यहाँ पे जिस वेरिएबल का जो नाम दिया हुआ है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी यहाँ पे नंबर, अब यहाँ पे प्राइस है तो यहाँ पे सिंपल हम लोग प्राइस को कॉल कर लेंगे। प्राइस, प्राइस हमने दिया था, तो यहाँ पे करने के बाद हम इसको रन सेव करने के बाद स्टार्ट कर देंगे। ये हुआ नहीं, इसके सेव करने, एक्चुअली यहाँ पे सेमी कॉलन देना था, सेमी कॉलन जब तक आप नहीं देंगे छोटी सी गलती भी आपको प्रोग्राम में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद सेव एंड देन स्टार्ट। देखिए है, ये फ्लोट भी आ गया। एंड देन हम देख सकते हैं डबल फ्लोट का हमने करके देखा, अब हम फ्लोट को भी कमेंट करके डबल फ्लोट की वैल्यू पे सिमिलरली सबके सिंटेक्स ऐसे एज इट इज है कि अगर डबल फ्लोट लेना है तो डबल, डबल ये हमारा, ये भी हमारा डेसिमल टाइप की वैल्यू को कराता है इंसर्ट, लेकिन इसका आप कुछ नाम दे देंगे, जैसे डबल में हमने दे दिया, टोटल दे दिया। एंड देन इसकी वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर दी। हमारा फ्लोट से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है डबल, इसलिए हम डबल का यूज करते हैं। अब ये क्या प्रिंट कराएगा, तो हम लोग टोटल का वहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है वेरिएबल, तो वहाँ पे टोटल लिख देंगे। सेव कर दिया, इसको स्टार्ट। तो इस तरीके से हमारा फ्लोट की वैल्यू आ गई। और ऐसे इसी तरीके से अगर हम फ्लोट का देखा और डबल का देखा, कैर का भी हम लोग सिंपली सिमिलर बिल्कुल डाटा टाइप में कैर का भी वैल्यू कर सकते हैं। कैर, कैर का हम लोग डाटा टाइप का नाम लिखा कैर, एंड देन इसका हम कोई नाम दे देते हैं वेरिएबल का नाम, जैसे लेटर। एंड इसको हम लोग, अब इसका हमने कहा था इसमें यूनिकोड हो सकता है, तो हमने यूनिकोड ले लिया। और इसको हम लोग को कॉल करना है मेथड में, राइट लाइन में, तो हम लोग इसको लेट, लेटर का नाम लिखा है तो लेटर डालेंगे LE, ठीक है। सेव करने के बाद इसको भी स्टार्ट। ठीक है, ये देखिए एक अभी आपका कैर लेटर भी आपका काम हो गया। ऐसे ही हमारा क्या बचा, मान लीजिए स्ट्रिंग, अभी तो हम लोग वैल्यू में चले थे, अभी हम लोग ने स्ट्रिंग हमें कोई वैल्यू करानी है तो कैसे करेंगे, तो इसको भी हम लोग कमेंट कर लेते हैं सब। अगर स्ट्रिंग की वैल्यू हमें कुछ करानी है तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली STRING स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके बाद मैसेज। अब इसको कॉल करना है, क्या करेंगे, सिंपल हमने वेरिएबल का नाम क्या दिया था वही यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसको सेव करके तो स्ट्रिंग की वैल्यू को भी हम लोग रन करा लेंगे। ठीक है, सिंपली इसमें रन करा लिया। तो स्ट्रिंग भी हमारी डाटा टाइप में आती है। अब हमारा एक बचा बुलियन, बुलियन में हम लोग देख लेते हैं कैसे कराते हैं। इसको भी हम लोग डबल स्लैश में कर देते हैं, कमेंट में कर चला गया। देन हम अगर डबल में देख बूल में, उसको हमने डाटा टाइप का नाम क्या बताया था, बूल, बूल बुलियन को शॉर्ट में, ये भी हमारा कीवर्ड है, ये सब हमारे डाटा टाइप के कीवर्ड बता चुके हैं। उसके बाद इज, देखिए अगर आप इस पे स्पेस देंगे तो ये वैल्यू नहीं लेगा, इसलिए आप इसके बीच में स्पेस नहीं अलाउड, क्योंकि आप टेबल का नाम दे रहे हैं।
उसके बाद हम उसको कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू हमने ट्रू दी थी, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। जिस नाम से वहाँ दिया था उसी नाम से यहाँ पे लिख लेंगे। इतना करने के बाद फिर देन सेव एंड इसको भी ट्रू आ गया। ठीक, अब इस यहाँ पे आप बुलियन टाइप की वैल्यू, तो हमने डाटा टाइप के वैल्यू को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, हमने देखा। अब इसमें जो दूसरा क्लास है, क्लास हम जब प्रूफ पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में क्लास के में पढ़ेंगे, क्लास क्या होती है ना, इंस्टेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग में हमने देखा, स्ट्रिंग में ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अरे क्या होती है? अरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, यानी ये हमारी एक तरह की नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। इसमें हम जहाँ इसमें हम फिक्स वैल्यू दे सकते थे, यहाँ पे हम फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे हम अपना यूजर जितना भी चाहे अपने अकॉर्डिंग वैल्यू दे सकता है ना। इसमें क्लास हो गई, अरे टाइप हो गया, स्ट्रिंग हो गया। वैसे बेसिकली अरे ये सब यूज होते हैं ज्यादा। तो इनका सिंटेक्स भी देख सकते हैं कि इनिशियलाइज करने का अरे का इंट, फिर ये हमारा ओपन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज नेट नंबर इन वैल्यू न्यू इनटू 5, ऐसे वैल्यू डिक्लेयर करने का तरीका है। देन हम चलते हैं, ये भी हमारा नलेबल टाइप है, यानी अगर हमें वैल्यू नल देनी है तो नल में हमारी वैल्यू नल टाइप लिख के आएगा। इनम में क्या होगा कि इन डिस्टिंग टाइप ऑफ कंसिस्ट नेम कांस्टेंट कॉल्ड इनटल लिस्ट। इनम में हम जो वैल्यू उसको बताना चाहते हैं वही वैल्यू वहाँ पे आएगी। जैसे हम इनम डेज संडे मंडे लिख दिया इसमें, उसके बाद डेज टुडे जो आज की वैल्यू होगी उसमें हम अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो स्ट्रक क्या होता है? स्ट्रक स्ट्रक आर वैल्यू टाइप्स ऑफ दैट टाइपिकली। तो स्ट्रक में भी हम लोग एक तरह की वैल्यू देते हैं जिसमें वेरिएबल टाइप का स्टोर करते हैं, टपल्स। ये सब थोड़ा हमारे एडवांस में आ जाता है, और बेसिकली जो यूज होता है हमारा डाटा टाइप में होता है, जिसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हमारा टाइप कास्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइप कास्टिंग होता क्या है? टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेरिएबल वन वन टाइप टू अनदर टाइप। यानी कि टाइप कास्टिंग ऐसी चीज है जैसे हम लोग इंट में है या फिर किसी डाटा टाइप में है, तो हम कन्वर्ट होकर एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में जा सकते हैं। जैसे कि अभी आगे चल के बताते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, इम्प्लिसिट स्ट्रिक कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होती है? जो इसमें ऑटोमेटिकली सी कंपाइलर व्हेन इज दो नो रिसॉल्व डाटा, इसमें सी कंपाइलर दिस डाटा को एडजस्ट नहीं लेता, एंड हैपेंस व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम स्मॉलर टाइप टू लार्ज। जब हम स्मॉलर से लार्ज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा सबसे स्मॉलर कोड क्या था? कैर, जिसमें हम यूनिकोड देन इंट, इंट से इंट और लॉन्ग दोनों इंटीजर है, पर इंट हम जहाँ कम बिट यूज करता है उससे उससे डबल बिट हमारा दुगना बिट लॉन्ग यूज करता है। तो इंट देन लॉन्ग, देन ऐसे शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, ऐसे डबल फ्लोट से बड़ा डबल है। तो अब वही इम्प्लिसिट के बाद ये हमारा एक्सप्लिसिट है, एडिट करना पड़ेगा इसको। एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज, इसमें क्या होता है कि यहाँ हमारा उल्टा है, जहाँ ये छोटे से बड़ा जा रहा था यहाँ बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये भी हम बस यहाँ क्या डाटा का लॉस होता है, तो इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ठीक है, हमने कास्टिंग भी देख ली, और उसका हम लोग एक एग्जांपल भी आगे करके देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग से नंबर में, नंबर से स्ट्रिंग में। एंड ये हमारा अरे आ गया। चलिए इससे पहले हम लोग एक प्रोग्राम कर लेते हैं। तो हमें स्ट्रिंग की वैल्यू इसमें डाल रहे एस टी, स्ट्रिंग की वैल्यू में नेम, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की कोई वैल्यू ले रहे हैं, इसमें हम लोग आउटपुट के लिए लिख लेते हैं। एंड देन इसमें हम लोग लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? ये हमने दे दी। देखिए ये ऑलरेडी इसमें बता देता है कि इसमें आप यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी इनपुट लेने का तरीका दिखा दिया अपने ऑटो। तो ये तरीका है कि नेम, इसको इसको टैप कर देंगे, सिंपल ये आ जाएगा। टैब में किया जैसे नेम इक्वल टू कंसोल डॉट रीलाइन, इसका मतलब ये है कि अगर हम यूजर से मतलब यूजर से कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो हम नेम, और हम नेम को इसके रीड लाइन के अंदर यूज नहीं करेंगे, इसको बाहर लिखते हैं, क्योंकि रीड लाइन में हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। और नेम इसलिए बाहर, इसमें नेम का मतलब हम यूजर से इनपुट लेके देखेंगे। चलिए पहले करके देखते हैं फिर समझाते हैं इसको।
ये कॉन्कटिशन है, कॉन्कटिशन में जो वैल्यू वहां दी थी वहां पे ऑलरेडी आ जाएगा, टैप कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग को ये तो करा दिया, इसको रीड स्क्रीन को होल्ड करने के लिए ये भी लगा लेते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने इसको रन कराया, यहाँ पे पूछा इंटर योर एड्रेस, ये ऑलरेडी लिख के आया। तो अब हम यहाँ पे यूजर अपना इनपुट देगा, ये यानी कि ये यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो कैसे देगा, अब इसमें हम लोग इंटर योर एड्रेस, तो हम इसमें अपना एड्रेस डाल देते हैं। चलिए हमने इसमें अपना एड्रेस डाल दिया है। अब इसको इंटर करेंगे, और जैसे इंटर किया लिख के आ गया माई एड्रेस इज, ठीक है। माई एड्रेस लिख के आ गया कि कहाँ का है। फिर देन इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्या हो रहा है देखिए, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रिंग मैंने कोई स्ट्रिंग टाइप की नेम लिया, उसमें कंसोल डॉट राइन, उसमें मैंने पहले तो प्रिंट करा लिया इंटर योर एड्रेस, और देन हमने न्यू करके एक नेम करके बनाया कंसोल रीड लाइन। एक हमारा स्ट्रिंग है रीड लाइन, जिसमें पैरामीटर बाहर नेम करके उसको कॉल कर लिया, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेने का तरीका है, तो यही लिखेंगे। एंड देन कंसोल डॉट राइन से हम लोग उसको जो वैल्यू उसने दी, उस नेम में जो वैल्यू थी वहां पे हम कनकटेशन से ऐड करके उसको हम लोग कॉल कर लिया, यानी कि वहां पे हम लोग जो वैल्यू यूज इनपुट दिया वो यहाँ पे कॉल हो गया। एंड देन ये स्क्रीन होल्ड करने का तरीका एंड सेव करके सिंपल सा प्रोग्राम था। ये यूजर से इनपुट लेने का तरीका। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे हम लोग कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो तो इसको इन स्ट्रिंग से नंबर में या नंबर से स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको जल्दी से हम पहले लेस कमेंट में कर लेते हैं, ठीक है। इन सबको कमेंट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि एक नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग इंटर एनी नंबर लेंगे। चलिए पहले स्ट्रिंग नाम से क्लास बनाते हैं, स्ट्रिंग से ले रहे हैं, सेमीकोलन इंटर। जैसे हमने पहले किया था वैसे सेम वैसे ही इसमें टाइप करना है, बस यहाँ पे नंबर लेंगे और कन्वर्ट भी करके देखेंगे। नंबर, ठीक है। हमने क्या क्या स्ट्रिंग में हम नेम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हम लोग इंटर एनी नंबर ले रहे हैं, तो ये तो स्ट्रिंग टाइप का है, इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमने जैसे वहां पे इनपुट लिया था सेम वैसे ही कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंट नाम का बनाएंगे जिसमें हम लोग नाम की वैल्यू स्टोर करेंगे, और नाम इक्वल टू, और ये कन्वर्ट करने का जो एक सिंटेक्स है, ये तरीका होता है कि कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे कन्वर्ट, कन्वर्ट डॉट, इतना ही लिखते ही देखिए हमारे स्क्रीन पे ऑलरेडी आ गया है। इसको हम टैप कर देंगे, ये पूरा ले लेगा टू, इसको 32 इंट के बाद हम लोग इसको इंटर मार देते हैं यहाँ पे लिख। इसके अंदर हम लोग को क्या कन्वर्ट करना है, नेम, नेम नाम का जो स्ट्रिंग थी उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लगेगा हमारा सेमी कॉलन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम लोग अब जैसे कि जो वैल्यू वहाँ पे दिया और हमारा कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसमें आउटपुट किस तरीके से आया, तो आउटपुट लिखने के लिए हम लोग एक लिख लेंगे, और कॉनकैटिनेशन से इसको कॉल करेंगे। ठीक है। अब क्या होने वाला है देखिए, जब स्ट्रिंग नाम का मैंने नेम नाम का कोई स्ट्रिंग ली जिसमें हम लोग ने इंटर एनी नंबर का, अब इसको क्या है, स्ट्रिंग है, हम नंबर ले रहे हैं, कैसे होगा, तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। टाइप कास्टिंग में हमने देखा था कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये यूज किया कन्वर्ट डॉट टू इंट। कन्वर्ट टू डॉट टू इंट में हम लोग नेम नाम की जो स्ट्रिंग है उसको यूज कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इंट में क्या था, फिर कन्वर्ट जो चीज हुई है उस नाम को मैंने कॉन्करेंसी से कॉल कर लिया, फिर जो वैल्यू आएगी, मैं वैल्यू इस, तो इसको रन करा के देखते हैं।
पहले तो वो कह रहा है इंटर एनी नंबर, तो वो नंबर कह रहा है कोई भी इंटर नंबर कह, चलो मैं रैंडमली कोई नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। देन तो अब वो वैल्यू जो मैंने लिखा था उसमें माई वैल्यू इज 84 आ गया है। सिंपली करने का तरीका देखा आपने। आप इसको एक एक समझिए कैसे हुआ ये काम। स्ट्रिंग नेम, मैंने स्ट्रिंग नाम की कोई चीज ली। स्ट्रिंग क्या होती है? जो कि स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर कराते हैं। नेम नाम का बने बनाया था, उसमें कंसोल डॉट इंटर एनी नंबर लिया। इंटर एनी नंबर में क्या था कि वो हम नेम स्ट्रिंग लिए पर नंबर में कैसे हो सकता है, कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी, तो इसलिए हमने कन्वर्ट डॉट टू इन इन में हम 32 बिट का यूज कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं 64 बिट का भी यूज कर सकते हैं। इन के बाद लॉन्ग का यूज कर सकते हैं उसमें। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 32 इन का कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा प्रोग्राम हो गया। एंड इसी तरीके से एक और प्रोग्राम है कि चलिए नंबर का, इसको पहले हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई इंट नाम की कोई चीज ली और जिसमें हमने नम ले लिया। हम इंटर कोई नंबर करा लेते हैं। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एक नम नम नाम की चीज को कन्वर्ट करेंगे। कंसोल डॉट इसमें लिख लेते हैं, इसमें ओपन ब्रैकेट ओपन, कंसोल डॉट डॉट रीड लाइन। एंड इसको हम लोग ये वही चीज थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको कॉल कर लेंगे माई कॉलन। कॉलन रहेगा ओनली। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉन्केटेशन वाला यूज करके प्लस, क्या क्या हमने बनाया था, नम नाम से बनाया था वेरिएबल, तो नम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इसको क्लोज कर लेंगे और इसको हम रीड लाइन लगा लेंगे ताकि स्क्रीन होल्ड हो जाए। अब इसको सेव कर लेंगे सिंपल से। इंटर एनी नंबर, ओके नंबर क्लिक, ओके मैं वैल्यू 89। सिमिलर नंबर टाइप की वैल्यू को हम लोगों ने करा। तो हम लोग ने क्या किया कि इसमें इंटीजर में हम लोग नम टाइप की, नम को स्ट्रिंग टाइप दे दिया, इंटीजर में ही नम वेरिएबल की जगह स्ट्रिंग दे दिया। अब उस वेरिएबल को हमको इंटीजर बदलना था, कैसे बदलते? तो हम लोगों ने कंसोल डॉट राइट लाइन में इंटर इन नंबर, यानी कि वो यूजर से बोलेगा। फिर उसके बाद हम नम जो चीज है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्ट टू इंट 32 कंसोल डॉट, तो कन्वर्ट करने के जो सिंपल प्रीवियस जो तरीका था मेरा वही है। 32 इंट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि ये वैल्यू स्टोर हो रही है, यानी यूजर्स में हो, यूजर से मांगेगा। देन क्या होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या होगा, जो जो वैल्यू वहां हमने दी थी वो माई वैल्यू में प्रिंट होके आएगी, और नम जो वहाँ पे यूजर इनपुट देगा नम में, वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। सिंपल सा ये प्रोग्राम था। तो हम लोगों ने आज डाटा टाइप भी देख लिया और टाइप कास्टिंग भी देख लिया इसमें। अब हमारा अरे है, अरे लिस्ट को हम लोग इसको डिटेल्स में कवर करेंगे। बट इस थोड़ा डिफिनेशन बेसिक देख लेते हैं कि अरे क्या था हमारा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। अरे आर फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ, यानी इसमें जो फिक्स साइज की जो कंडीशन होती है वो सेम होती है, यानी कि अगर इन टाइप का करें तो इन टाइप का ही स्टोर करा सकते हैं ऐसे। लिस्ट क्या था हमारा, लिस्ट बिल्कुल अलग अरे की जैसा ही है, बट क्या है कि अरे आर फिक्स साइज, जहाँ अरे हमारा फिक्स साइज था और कलेक्शन था, बट वहीं पे लिस्ट हमारी फिक्स नहीं है। यहाँ पे एक्सेस यूरो बेस्ड इंडेक्स, यहाँ पे क्या था, एक्सेस यूजिंग जीरो बेस्ड इंडेक्स।
ये भी हमारा यूजिंग जीरो बेस्ड इंडेक्स। देन भैया क्या है, व्हेन टू यूज ईच। इनमें डिफरेंस क्या है कि यूज जहाँ अरे हमारा क्या था, फिक्स फिक्स साइज था, वहीं हमारा लिस्ट क्या है फ्लेक्सिबिलिटी डायनेमिक टाइप की। ये थोड़ा डिफरेंस है, बस माइनर से डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। एंड वन डी अरे में क्या था, वन इसका देखिए एरे दो टाइप्स के थे, वन डी अरे, वन डायमेंशनल अरे या टू डायमेंशनल अरे। इसका प्रोग्राम मैं समझा देता हूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग यूजिंग सिस्टम कीवर्ड बना, इसके अंदर हम लोग नेम स्पेस का मल्टी, जिसमें अंदर मल्टीपल क्लासेस बन सकती हैं। तो उस क्लास मल्टीपल क्लासेस के लिए हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास में हम लोग ने प्रोग्राम नाम से क्लास बनी। ऑलरेडी ये मेन क्लास बनी होती है, डॉट सी एस हमारा सी शार्प एक्सटेंशन है, डॉट सी एस। इसमें हम लोग मेन मेथड बनाए, मेन मेथड के बाद इसमें हम लोगों ने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी, और इंट करके हम लोगों ने अरे बनाया। अरे क्या था, हमने अरे का जो डिक्लेयर करने का तरीका है वो स्क्वायर ब्रैकेट में करके, ठीक है। अब अरे का जो नाम था हमने डिफाइन कर दिया, डाटा टाइप ए है, कि ए उसकी वेरिएबल है। अब उसके बाद ये वेरिएबल देने के बाद हम लोगों ने अरे की वैल्यू डिफाइन कर दी, इनिशियलाइज कर दी, 1 2 3 4 5 ऐसे डिक्लेयर कर दी। तो ये हमारा वन डी अरे सिंपल सा। इसमें हम लोगों ने फॉर ईच लूप लगा दिया। ये कंडीशन लूप हम आगे पढ़ेंगे, बट इतना समझिए कि इसमें फिर आगे देखते हैं कंसोल डॉट लाइन लाइन। इसमें हम लोगों ने इसको कॉल कर लिया, कैसे कॉल किया, आई की जो वैल्यू आई करके ये इटरेट्स हो रहा है, बढ़ रहा है आगे एक एक करके, और यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा। तो अब इसकी कंसोल यानी कि ये स्क्रीन होल्ड करने का तरीका है। सिंपल इतना आप लिखेंगे, यहाँ पे आपका जो आउटपुट होगा 1 2 3 4 5, ये आइटेशन की तरह वन बाई वन इसमें आ जाएगा। ईच लूप लगा हुआ ना, इंट इंट आई इक्वल टू ए, इक्वल आई मान ली, तो इससे ये वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप ऐसे हमारा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा वन डी अरे था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हमारा टू डी अरे का प्रोग्राम। टू डी अरे में क्या है, ये सिंपलर सिमिलर सिंटेक्स पूरा एज इट इज है, बस डिफरेंस क्या आता है, जहाँ हम लोग यहाँ पे एक स्टोर करते हैं, यहाँ पे हमारा डायमेंशन 2 हो जाती है। यानी कि यहाँ पे 2 ओनली था, यहाँ पे 2 की जगह 2 के 3 भी आ गया, यानी कि 2 वेरिएबल, 2 रोज, 2 या 2 कॉलम्स को ऐड कर सकते, हमारा 2D बन गया। ठीक है, इसमें अब इतना करने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दिया। देन इसमें क्या क्या, इनिशियलाइज करने के बाद हम लोगों ने डिस्प्ले अरे। अब हम लोग ने यहाँ पे अरे का जो ईच लूप लगा सकते हैं, क्योंकि भाई 2D में फॉर लूप भी लगा, हेल्प से आगे इसको एड्रेस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो हम लोग ने 1 2 3 यहाँ 4 5 से वैल्यू जो डिफाइन करी थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे दे दी। उसके बाद यहाँ पे जब वो जैसे हमारा प्रोग्राम हम करके दिखाएंगे इसको, तो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट जो आएगा, वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 2 डायमेंशन में आकर के आएगा। तो ये हमारा, ये इसमें हमारा जो मेथड यूज करेंगे, गेट और गेट सेट का मेथड भी यूज करते हैं। ये हम आगे बताएंगे गेट सेट मेथड क्या होता है। और इसमें इसका प्रोग्राम मैं बाद में करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ी हो रही है वीडियो। एंड देन इसके बाद लिस्ट प्रोग्राम भी है इसमें। लिस्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने ऐड मेथड का यूज किया है। मेथड क्या होते हैं मैंने बताऊंगा आगे, मेथड क्या, वेरिएबल आइडेंटिफायर मैंने बता ही दिया है। मेथड हमारे क्लास के अंदर होते हैं ना, तो ये आगे बताएंगे। उसके बाद हमारा यूजर इनपुट, ये भी एक बेसिक सा प्रोग्राम है, जिसमें हम लोगों ने इसमें क्या किया है कि इसमें क्या है, पैकेज बनाया है। पैकेज में हमारा मेन मेथड है, मेन मेथड में हम लोगों ने एक आउट इंडिया इंटू इंटर योर नेम। इससे क्या होगा कि जैसे यूजर उसको रन कराएगा, तो उसको लेके आएगा इंटर योर नेम। जैसे हम वहाँ पे नेम देंगे, तो हम यूजर वहाँ पे अपना नेम देगा, और उसको नेम देने के बाद फिर वो तुरंत करेगा है, उसको है हेलो यहाँ पे बोलेगा, और उसके साथ उसका नाम बुलाएगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद क्या होगा कि कंसोल डॉट लाइन, अब वो उससे पूछेगा कि हाउ मनी, उसका जो हमने यहाँ पे दिया है सिंटेक्स स्टेटमेंट, वो बोलेगा। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराने का तरीका है। उसके बाद अब यहाँ पे जो वो बोला, तो यानी यूजर से इनपुट भी लेना पड़ेगा। अब यूजर से इनपुट लेने का तरीका क्या है, स्ट्रिंग कैन, ये स्ट्रिंग से हम यूजर से इनपुट लेते हैं, ये लगाते हैं। उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन, यहाँ से हम स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। अब यहाँ पे वैल्यू उसने जो दी, तो वो जो वैल्यू लेके वहाँ पे क्या करेगा, आई विल गिव यू, यहाँ पे जो वैल्यू हमने वो हमने बोल दिया कि हम उस जो वैल्यू आपने दी उसके हम और बढ़ा के 3 देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट टू इन कैन, जो हमारा था स्ट्रिंग टाइप का था। कैन स्ट्रिंग टाइप की चीज को हम लोगों ने इंटीजर कन्वर्ट करना बताए थे। कन्वर्ट कन्वर्ट डॉट टू इंट, इसमें कन्वर्ट कर लिया, उसमें उसके अंदर उसके नाम, जो नाम कैन के साथ था कैन दे दिया, और प्लस उसमें 3 ऐड कर, यानी जहाँ पे जो वैल्यू यूजर देगा उस वैल्यू में +3 और ऐड करके वो देगा। और सिंपल सा हमारा प्रोग्राम ये स्क्रीन होल्ड करेगा, प्रोग्राम रन होकर इस तरीके से आएगा। तो ये आई विल गिव यू 3 मोर चॉकलेट 11। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम लूंगा। तो इस प्रोग्राम को समझिए और खुद से थोड़ा ट्राई करिए, उसके बाद फिर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें कुछ क्वेश्चन हमने बेसिक डाल दिए हैं कि व्हाट इज सिसाप, सिसाप हमारा क्या है, इसमें हमने पहले ही कवर कर चुके हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और डॉट नेट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क देख सकते हैं। उसके बाद पब्लिक एक्सप्लेन, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्ट इंटरनल, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट,
इनका इनके ऊपर पूरा से पूरा डिटेल से बताएंगे विद प्रोग्राम। बट इसमें समझिए क्लास हमारी क्या है, एक तरह की ब्लूप्रिंट है जो क्रिएट करती है ऑब्जेक्ट को। वहीं हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा एक इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी कि जहाँ कलेक्शन ऑफ एक क्लास में हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है बस। और हमारा ऑब्जेक्ट, वही जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास का एक सब पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर ही आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मेथड फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, क्लास में हम एक आइडिया बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बताएंगे। तो व्हाट आर द पिलर्स ऑफ, ये मेन ऊप्स में जो पढ़ेंगे कि इसमें मेन पिलर्स क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, जो हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन। थैंक यू। इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।